हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रसार के x से स्वतंत्र पद का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ x की घात 2 माइनस 1/3 x की घात 9। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो हमें सबसे पहले इसके व्यापक पद की बात करेंगे। तो a प्लस बी की घात n का व्यापक पद, जिसे हमें टी आर प्लस 1 से लिखते हैं, जो हमारा होता है एन सी आर ए की घात एन माइनस आर बी की घात आर। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स की घात 2 माइनस 1/3 एक्स की घात 9। तो यहाँ से हम तुलना करते हैं तो एक का मान है वो हमारे पास आता है एक्स की घात 2, बी का मान है वो हमारे पास आता है माइनस 1/3 एक्स, और एन का मान है वो हमारे पास आता है 9। तो देखो भाई, उसने कहा है कि स्वतंत्र पद अर्थात एक्स का घात है वो शून्य होनी चाहिए, तो ही वो हमारा अचर पद होगा, अर्थात एक्स से स्वतंत्र पद है होगा। तो यहाँ से इसके व्यापक पद निकालते हैं। तो देखो भाई, टी आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा हमारा एन का मान 9 है, तो 9 सी आर ए का मान है एक्स की घात 2 की घात हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस आर बी का मान है माइनस 1/3 एक्स की घात आर। तो अब देखो, इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी आर प्लस 1 बराबर है 9 सी आर। फिर हमारे पास है एक्स की घात 2, तो घात से घात गुणा होती है, तो 2 गुणा 9 माइनस आर, तो 1/3 एक्स की घात आर है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1/3 की घात आर गुणा 1/एक्स की घात आर। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 9 सी आर, एक्स की घात अंदर गुणा करेंगे तो 18 माइनस 2 आर माइनस 1/3 की घात आर। इसको हम लिख सकते हैं 1/एक्स की घात आर। तो यहाँ भी देखो आधार एक्स है और यहाँ भी हमारा आधार एक्स है, और बटा में है संख्या, तो घातें हैं वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 सी आर माइनस 1/3 की घात आर एक्स की घात 18 माइनस 2 आर माइनस आर। अब वो कह रहा है कि हमारा जो पद है वो एक्स से स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात इसका जो एक्स की घात है वो शून्य होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये पद है वो हमारा एक्स से स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ हमारे को मान चाहिए जो एक्स की घात शून्य चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स की घात 18 माइनस 2 आर, और आर हमारा 3 आर हो जाएगा। बराबर हम लिखेंगे एक्स की घात शून्य, क्योंकि हमें स्वतंत्र पद चाहिए एक्स से। तो यहाँ से देखो, आधार समान है बराबर में है तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो 18 माइनस 3 आर बराबर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ से आ जाएगा 18 बराबर है 3 आर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 18/3, तो बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से आर का मान हमारा 6 आ चुका है। तो यहाँ हम आर का मान है वो 6 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी 6 प्लस 1 बराबर 9 सी 6 माइनस 1/3 की घात 6 एक्स की घात 18 माइनस 3 गुणा 6। तो यहाँ से ये आ चुका है हमारे पास 9 सी 6 माइनस की घात सम है वो हमेशा प्लस होती है, तो गुणा 1/3 की घात 6, ये आ जाएगा एक्स की घात 0। तो अब देखो, हम यहाँ से एक्स से स्वतंत्र पद का मान वो हमारा होगा 9 सी 6 बटा में 3 की घात 6। तो अब 9 सी 6 को हल करेंगे, चूंकि एन सी आर बराबर होता है हमारा फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो अब देखो, इसको हल करते हैं हम, तो 9 फैक्टोरियल बटा में 9 माइनस 6 फैक्टोरियल गुणा में हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल गुणा 1/3 की घात 6। तो देखो भाई, यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा में आ जाएगा 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा 1/3 की घात 6, वो हमारा होता है 729। यहाँ से देखो भाई, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 बटा में फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे हम 3 गुणा 2 गुणा में आ जाएगा 1/729। तो यहाँ देखो भाई, ये 3 से हमारा
कट जाएगा तो 3 से इसको काटेंगे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 3 या 9 243। यहाँ ये 3 से 3 हमारा कट गया, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 गुणा 7 बटा में 243। तो यहाँ से आ गया 28 बटे 243। ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।